वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग सेट 2 तक कर चुके हैं क्लास 11th का। ठीक है, आज हम लोग सेट 3 देखेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से देखना है, इसलिए कि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसके पहले सेट 1 और सेट 2 कर चुके हैं। ठीक है, तो अब चूँकि आपने 1 और 2 किया हुआ है, तो 3 का बहुत सारा क्वेश्चन आप जान रहे हैं कि किस तरह का है, तो इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, और आपसे डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डू योर सेल्फ। ओके, याद रखिए, देखिए हमको सिर्फ ना एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, अच्छा करना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही है, फॉर्मेट तो वही है कि हम लोगों को क्या है, जो है 3 तरह का क्वेश्चन आएगा। वेरी शॉर्ट आएगा तो 7 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 मार्क्स का है तो ये आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, जो शॉर्ट टाइप है उसमें भी आपको अगेन जो है 8 से 14 तक यानी 7 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 5 3 या 15 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा आपको। और जो लॉन्ग टाइप वाला है उसमें आपको 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आपको कोई भी 3 करना है। 5 मार्क्स का है तो ये भी 15 देगा। तो इस तरीके से हम लोगों को 40 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 40 लाना कोई मुश्किल नहीं है। आराम से आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो गया सेक्शन ए। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक कॉम्बिनेशन का सिंपल क्वेश्चन दिया है, आप ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से बोलता है कि NC9 इज इक्वल टू NC8 है, तो NC17 का वैल्यू बताइए। ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा हुआ है ना, क्या कि NCX इज इक्वल टू NCY हो, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 केस है, या तो x और y बराबर होगा, x और y x इक्वल टू वाई, और या तो ये होगा कि x प्लस वाई का सम क्या होगा, n होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू वाई, यानी नीचे 9 और 8 तो इक्वल नहीं हो सकता है, तो यही होगा यहाँ पे 1 का आंसर। ऐसे बनाइएगा 1 का आंसर। ठीक है, हियर क्या होगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 8 बाई दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी n इक्वल टू क्या आ जा रहा है आपका, 17 आ जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर आपसे क्या पूछा है, NC17 का मतलब क्या हो जाएगा, 17C17। ठीक है, यानी आपका प्रीफिक्स और सफिक्स इक्वल हो गया, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिंपली 1 होता है। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसका 2 टर्म निकालना है, फर्स्ट 2 टर्म। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका आंसर कैसे होगा, फर्स्ट 2 टर्म निकालने के लिए आप पहले n का वैल्यू 1 रख दीजिए। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको इससे क्या मिलेगा, इससे हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, तो a1 आ जाएगा। ठीक है, n के प्लेस में 1 रखेंगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, बोलिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वैल्यू का पावर 0 1 होता है, और 5 का पावर स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25। ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब आप क्या कीजिए, अब आप n का वैल्यू 2 रखिए। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब हो गया a2। ठीक है, यानी n के प्लेस में हम लोगों ने यहाँ पे 2 रख दिया है, तो क्या आ जाएगा, -1 का पावर 2 - 1 यानी 1, और 5 का पावर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये -1 हो गया, ये हो गया आपका 5 का पावर 3, 1 2 5, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट 2 टर्म निकल गया। क्लियर है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से हमको इसको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ 2 लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द स्लोप ऑफ लाइन L1 इज 2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L2। तो परपेंडिकुलर के केस में आप जानते हैं क्या होता है, स्लोप का जो मल्टीपल है, ठीक है, वो क्या होता है, वो -1 होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है,
कि सिंस मेरा ये है कि L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 पे, ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ये होगा कि स्लोप ऑफ L1, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ L2, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ L1 आपको दे रखा है, एक आपको 2 है, ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, स्लोप ऑफ L2, ठीक है, जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -1। तो यहाँ से बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -1/2 सिंपली, ठीक है, 2 को इधर ले आएंगे। ठीक है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए परपेंडिकुलर के केस में ये होता है, और अगर आपसे पैरेलल वाला केस पूछ दे कि 2 लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, तो वहाँ पे याद रखिएगा स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, ओके। तो ये केस भी आपको याद रखना है। अगर पैरेलल का केस रहता तो जो स्लोप एक लाइन का रहता दूसरे लाइन का स्लोप भी वही लिख देते, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बोलता है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3-1 एंड 4-2, ठीक है। बात समझिएगा अच्छे से ना, यानी कि एक्स एक्सिस क्या होता है हम लोग का, देखिए ये होगी हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जा रहा है, ठीक है, तो ये है आपका 3-1 और ये है आपका 4-2, ठीक है। तो लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, लाइन का जो भी स्लोप होता है वो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ tan का वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब ये जो है आपका एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, यानी न्यून कोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है। पर हम लोग सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फोर्थ का आंसर, ठीक है, फोर्थ का आंसर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3-1 एंड 4-2। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ठीक है। क्या होता है, m इज इक्वल टू, पहले हम लोग y के कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर देंगे, तो -2-1, ठीक है, -2 -1, तो इस तरह से आ जाएगा, नीचे में 4-3, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से कोऑर्डिनेट ऑफ y को माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जा रहा है, देखिए -2 + 1 हो जाएगा ऊपर में, तो ये हो गया आपका -1, नीचे में 1, ये आपका आ जा रहा है -1, ठीक है। अब देखिए m आपका -1 आ गया ना, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आप लिखेंगे क्या कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1 हो गया, ठीक है। वेयर यहाँ पे थीटा क्या है, याद रखिएगा, थीटा इज पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, ठीक है, ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम थीटा निकालें तो देखिए क्योंकि ये -1 है, ठीक है, और डेफिनेटली -1 है तो हमको थीटा ऑब्ट्यूस मिलेगा, तो यहाँ से जो मेरा थीटा आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3π/4, ठीक है। तरीका आपको पता है कि अगर 1 होता तो यहाँ पे ये tan 45 होता, -1 है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो सो इट इज़ 3π/4, ठीक है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कितना हो गया, ये आपका 150 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमसे जो है एक्यूट एंगल पूछा है, तो देयरफॉर एक्यूट एंगल क्या आ जाएगा, अगर हमको एक्यूट एंगल निकालना है, एक्यूट, ठीक है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, तो ये क्या होगा, तो देख समझिए आप, ठीक है। अभी जो है थीटा 3π/4 है, इसका मतलब है ना कि लाइन जो है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और लाइन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यानी आपको ये जो है वो क्या मिल रहा है, आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो एक्यूट यानी मेरा ये एंगल होगा, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्यूट। तो एक्यूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 में माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी π - 3π/4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान रहिए यहाँ पे आपको स्लोप का डेफिनेशन याद रखना है कि स्लोप जो हम निकालते हैं
तो हमको जो थीटा मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है पॉजिटिव एंगल, यानी पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो अगर ये 3π/4 आ रहा है दैट मीन्स क्या है, ये आपका जो है ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है, बट ये ऑब्ट्यूस है, तो आप इसका एक्यूट इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 नंबर में क्या है देखिए, 5 नंबर में बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम ऑफ द पैराबोला, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि x² = -16y है, ठीक है ना। पहले आप इसका अगर ग्राफ देखिए तो देखिए, मैं ग्राफ वगैरह आप इसलिए फोकस करता हूँ कि ये आपका कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला है ये इस तरह का पैराबोला है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ओपन टू वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरह का पैराबोला है ये। तो जो लेटेस्ट रिक्टम है ना, इस लाइन को बोलते हैं लेटेस्ट रिक्टम, जो फोकस से गुजरता है, ठीक है। और क्या होता है, फोकस से आपका यहाँ पे गुजर जाएगा, ठीक है, और जो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है, ओके। इसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रिक्टम। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 4a, ठीक है, ओके। या अगर इस फॉर्म में आप बोले तो इसको आप 4b भी बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पे b लिया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4b, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए बनाने का तरीका ये होगा कि आप इसको कंपेयर कर दीजिए, ठीक है, कंपेयर विथ किससे, x² = 4by, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए 4b के प्लेस पे क्या मिलेगा आपको, -16 मिल जाएगा, देख रहे हैं, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या आ जा रहा है, -4, ठीक है। देयरफॉर जो लेटेस्ट रिक्टम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4b का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मोड वैल्यू, ठीक है। तो 4 × -4 कीजिएगा तो इसका एब्सोल्यूट लिखिएगा +16, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेटेस्ट रिक्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है राइट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4, ठीक है, फ्रॉम XY प्लेन एंड XZ प्लेन, ठीक है। XY प्लेन में याद रखिए, XY प्लेन में ठीक है आपका Z = 0 होता है, ठीक है, और XZ प्लेन में क्या होता है, XZ प्लेन में हम लोगों का Y = 0 होता है, ठीक है। तो चलिए कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे तो हमको लिखने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि XY प्लेन का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो इसका जो जनरल कोऑर्डिनेट होता है, जनरल कोऑर्डिनेट वो क्या होता है XY प्लेन का, वो होता है AB0, ठीक है, चूँकि Z इसमें नहीं है। YZ प्लेन का क्या होता है, इसमें X नहीं है, तो 0, B और C, ठीक है। बट देखिए अगर आप 2, 3, 4 से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो डेफिनेटली क्या है, 2, 3 आपका चेंज नहीं करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर गिराने का मतलब ये है कि आप जब XY प्लेन में पहुँचेंगे तो जो भी XY प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंट होगा तो डेफिनेटली उसमें उसका वैल्यू क्या होगा, 2 और 3 ही होगा, ठीक है। तो ये तो आपका 2, 3 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0। इसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और BC आपका 3, 4 रह जाएगा, ठीक है। तो सिंपली जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो इससे तो क्या होगा, सिर्फ आपको 4 मिलने वाला है, बाकी तो आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ आपको 2 मिलने वाला है। तो आपको एक लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक क्या है, XY प्लेन में निकालना है, यानी यहाँ पे आपको Z 0 होता है, ठीक है। तो आप 4 और 0 का बस डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो 4 और 0 का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे लिखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ 2, 3, 4 फ्रॉम XY प्लेन क्या हो जाएगा, सिंपली 4। क्यों, इसलिए कि हमको सिर्फ Z एक्सिस को देखना है, क्योंकि XY प्लेन में Z 0 होता है, ठीक है। एंड और फ्रॉम कहाँ से निकालना है, YZ प्लेन। तो YZ प्लेन से निकालेंगे तो सिर्फ हम X को देखेंगे, तो X मेरा क्या है, 2 है, तो 2, ठीक है। तो XY प्लेन है तो जिसमें इसमें जो मिसिंग है, जैसे Z मिसिंग है आपका, XY है तो Z नहीं है, ठीक है। तो Z वाले कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए सिंपली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। और YZ का जब बात करेंगे तो सिंपली आप X कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान होता है, थोड़ा समझ के बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा और ऐसे आपका बहुत जल्दी बन भी जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड ऑन ए डाई इज थ्रोन, ठीक है। अच्छा, एक कॉइन को टॉस किया जाता है और एक डाई को थ्रो किया जाता है, ठीक है। राइट द सैंपल स्पेस। तो देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सिंपली
कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हेड आता है तो हेड के साथ डाई का सारा पॉसिबिलिटी है, यानी H1 आ सकता है, ठीक है, H2 आ सकता है, इसी तरीके से H3, H4, H5, H6, ये सारा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ओके, ये हेड के साथ। इसी तरीके से ये सारा पॉसिबिलिटी के साथ काउंट होगा, टेल के साथ भी होगा। तो टेल 1 हो सकता है, ठीक है, टेल 2 हो सकता है, टेल 3 हो सकता है, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आपको इसको डील करना है। देखिए मैंने 7वां क्वेश्चन बना दिया है, बट आपको जो भी 5 अच्छा लगेगा ना, ज़्यादा कॉन्फिडेंट जिसमें आप होंगे उसी को आप बनाइएगा, ठीक है। सेक्शन ए पूरा हो गया, आइए देखते हैं सेक्शन बी को क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, परमुटेशन से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर मिसिसिपी, ठीक है, ये आपको वर्ड दे रखा है, डू दी 4s नॉट कम्स टुगेदर, ठीक है। आप मतलब इतना कितना डिस्टिंक्ट परमुटेशन आप कर सकते हैं इसका कि जो जितने भी एस हैं वो एक साथ ना आए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले हम लोग ये ले लेंगे परमुटेशन जिसमें सारे एस एक साथ आएंगे, ठीक है, फिर उसको टोटल परमुटेशन में माइनस कर देंगे तो हमको जो टारगेट है सो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि यहाँ पे जो गिवन वर्ड है उसमें कौन कितने टाइम्स आया है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं अलाइक, सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा, लिखिएगा तो पहले अलाइक मैंने जो एक जैसा है, हाँ, अलाइक लेटर्स इन गिवन वर्ड, ठीक है, यानी ये जो मिसिसिपी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें अलाइक कौन कौन है तो आप देखिएगा, तो एक तो आपके पास में एस है जो 4 टाइम्स आया है, ठीक है, एस 4 टाइम्स, ओके। फिर आपके पास में है आई को भी देखिएगा तो 4 टाइम्स है, ठीक है, आई 4 टाइम्स। फिर आप देखें तो एम तो एक ही बार आया है, एस 4 टाइम्स है, आई आपका 4 टाइम्स है, और जो पी है वो 2 टाइम्स है, ठीक है, पी क्या है वो है आपका 2 टाइम्स, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, एम है, आई है, एस है और पी है, ठीक है। चलिए एम आपका तो एक ही बार है, तो ये हो गया, ये अलाइक लेटर्स है जो कि वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर टोटल परमुटेशन क्या होगा पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितना होगा, डिस्टिंक्ट परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशंस, ठीक है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, हाँ, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, क्या आएगा तो ये हम लोग का आ जाएगा, फॉर्मूला पढ़े हैं आप, कितना टोटल देखिए लेटर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ऐसे में देखिएगा तो 4 और 4 8 2 10 और एक एम है 11, तो ऊपर में हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल और नीचे में जो अलाइक फिगर्स हैं यानी 4 फिर 4 और फिर 2, यही होता है, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व कर लें तो देखिए वैल्यू आ जाएगा जैसे 11 है, ठीक है, तो फिर 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, ठीक है, फिर 4 पे आप चाहें तो इसको स्टॉप कर दें, हाँ। नीचे में एक 4 को आप खोल लीजिए, 4 3 2, एक 4 को रहने दीजिए और 2 को भी खोल लीजिए, ठीक है। तो 4 4 हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, फिर 3 2 जा 6 ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो वैल्यू जो बच रहा है वो क्या है, वो है हम लोग का देखिए यहाँ पे 11, ठीक है, और 111 और 10, तो ये हो गया आपका 110 इंटू ये आपका 9 इंटू 7, ठीक है, 63, और एक आपका 5 बच गया। अगर इसको हम थोड़ा सा और वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाता है, देखिए आपका आ जाएगा, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 63 को तो आपका आ जाएगा 6930, ठीक है, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 46 हो जाएगा, और 5 6 जा 30 यानी 30, ठीक है, तो और 4 आपका 34, तो इतना आ जा रहा है, ये टोटल परमुटेशन आ गया, ठीक है, ओके।
अच्छा, अब देखिए इस यहाँ पे ये है कि ये हमारा टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशन है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम सारे एस को एक साथ ले लें तो हमको कितना परमुटेशन मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वो कैसे करेंगे हम लोग। हम लिखेंगे नाउ इफ ऑल एस, ठीक है, आर कम टुगेदर, अगर सब एक साथ आ जाए, ठीक है, कम टुगेदर, देन तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन होगा, डिस्टिंक्ट परमुटेशन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, देखिए सारा एस अगर एक साथ हो जाए तो जाहिर सी बात है उसको तो उसको आपस में परमुटेशन करने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि सारा एस है ही है। ठीक है, डिस्टिंक्ट लेटर तो है नहीं, सारे अलाइक है, तो सारे एस को एक साथ रखने का तरीका क्या होगा, ओनली वन होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, जब हम लोग इसको एक मान लेंगे तो अब ये सारा आपका वन हो गया। ठीक है, इस सारा 4 टाइम्स जो एस था ये क्या हो गया, ये मेरा वन थिंग हो गया। तो अब डिस्टिंक्ट थिंग मेरे पास में कितना बचेगा, तो आप देखेंगे तो वो आपके पास में बचेगा। ठीक है, पहले हमारे पास में टोटल 11 था, तो अब वो बचेगा आपके पास में 4, इसको 1 लीजिएगा 5, और आपके पास में ये 2 7 और एक एम 8 बचेगा। ठीक है, तो 8 लेटर को अगर हमको अरेंज करना है तो हम कैसे अरेंज करेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई अलाइक, तो अलाइक तब ये रहा नहीं, ये तो 1 हो चुका है, तो ये 4 टाइम्स अलाइक हुआ और ये आपका 2 टाइम्स अलाइक हुआ। ठीक है, यही होगा। ओके, तो इसको हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आप देखिएगा तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 8 हो गया, 7 हो गया, 6 5 4, अच्छा 4 पे हम लोगों को रोक देना है। ठीक है, तो नीचे में मेरा क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 और ये आपका हो गया 2 4 जा 8। तो अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो देखिए तो यहाँ पे 6 5 30 चौके 120 और 12 सतह होता है 84, तो 840 आ जा रहा है। ठीक है, ओके, 6 5 30 चौके 120 है ना, और 120 इंटू 7, तो ठीक है 840 ही आएगा। ठीक है ना, यही आ रहा है। तो अब हम लोगों को जो डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालना है जिसमें एस ना हो, तो क्या होगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन सो दैट ऑल एस नॉट कम टुगेदर, जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो टोटल वाला था 34650, इसमें माइनस कर दीजिए, इसमें सारे एस एक साथ आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से डिस्टिंक्ट मिल जाएगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 6 8 यानी 16 में 8 गया तो 8 बचेगा, ये 3 और ये 3, यही आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ ए एम एंड जी एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर 10 and 8 फाइंड द नंबर्स। ए और बी निकालना है आपको, जबकि ए एम और जी एम गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं सिंस क्या होता है, जो ए एम है, ठीक है, ए एम क्या होता है 2 नंबर का, ये होता है a + b/2। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख देंगे कि a + b क्या आ जा रहा है आपके पास में 20 आ जा रहा है, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, एंड जो GM होता है ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या होता है, वो होता है √√AB। ठीक है, ये आपको दे रखा है 8। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से पहले a - b निकाल लें तो हमारा काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए a - b का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा a + b का होल स्क्वायर - 4ab, जानते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, इसका स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा तो a - b का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहें तो ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो a - b का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो a + b का स्क्वायर यानी ये आपका हो जाएगा 400। ठीक है, चूँकि ये आपको 20 दे रखा है इक्वेशन 1 में, a + b का वैल्यू -4ab, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू हो जाएगा आपके पास में 64। ठीक है, क्या आ रहा है देखिए, ये आ रहा है 400 - 256। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको हम लोग दोनों को अगर देख लें तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 36।
नहीं 36 नहीं आएगा, ठीक है 56 है ना, तो कितना आएगा बोलिए, तो ये आपके पास में आएगा 256 है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 1064, ठीक है 954 और 321 144 आ रहा है, ठीक है ओके। 144 किसका स्क्वायर रूट है, ये है आपका 12 का स्क्वायर रूट, ये आपको पता है, ठीक है। तो a माइनस बी का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, वो आ गया आपका 12, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर में क्या लिखेंगे कि a प्लस बी आ गया 20, ठीक है, एंड और a माइनस बी आपका कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है ओके। तो अब यहाँ से दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a, b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a आपका आ जाएगा 32, दैट मीन्स a आपका आ जा रहा है 16, ठीक है। a अगर 16 आ गया तो b क्या होगा, तो किसी एक में डाल दीजिए, तो b आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। 10 हमको क्या क्वेश्चन कह रहा है, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिए कि ये एक्चुअली हमको कौन सा लाइन निकालना है, ये पहले देख लीजिए। देखिए हमको जो लाइन दिया है वो ये है, जो पॉइंट 3, 4 और -1, 2 के ज्वाइन करने से बनता है, ये लाइन है, ठीक है गिवन। हमको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है इसका राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर, ठीक है, यानी वो राइट एंगल पर होगा पहला चीज़, और दूसरा इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स क्या कि ये और ये पोर्शन इक्वल है, यानी ये जो जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो क्या है, वो है आपका मिड पॉइंट, डेफिनेटली मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट मिल जा रहा है मिड पॉइंट, जो आप डेफिनेटली निकाल लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपको स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है ये हम लोगों ने ऊपर में देखा हुआ है। तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा मिड पॉइंट और एक स्लोप मिल जाएगा, तो डेफिनेटली लाइन का इक्वेशन इजीली आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। मिड पॉइंट फिगर भी बनाइएगा, जो फिगर हम बनाए हैं, मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है 3, 4 एंड -1, 2, तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो x कोऑर्डिनेट को आपस में सम कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, y कोऑर्डिनेट को आपस में सम कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 - 1 2/2 1 6/2 3, ये आपका हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा अब आप स्लोप निकाल लीजिए, है ना, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला स्लोप क्या होगा, तो स्लोप निकालते हैं। पहले आप y कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कीजिए और फिर आप x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -4, दैट मीन्स 1/2, ये आ गया। देयरफॉर अगर इसका स्लोप हमको पता है तो आप बताइए स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्लोप 1/2, मतलब अभी जो हम लोग लाइन निकाले जिसका स्लोप 1/2 है, जिससे इसका स्लोप आ गया 1/2, ठीक है। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है ये वाला, इसका स्लोप क्या होगा, तो डेफिनेटली इसका स्लोप -2 हो जाएगा। हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, इस तरह से होता है कि आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, तो अगर इसका स्लोप 1/2 है, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डेफिनेटली -2 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्लोप 1/2 इज -2, ठीक है। तो अब हमको जो लाइन निकालना है वो क्या है, वो इस मिड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और उसका स्लोप -2 है, तो निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ठीक है, पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है ये, तो ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, मिडिल पॉइंट 1, 3 से, ठीक है, पासिंग थ्रू 1, 3 एंड हैविंग स्लोप, और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप हो गया आपका -2, ठीक है, हैविंग स्लोप -2 इज, तो इसका क्या आएगा, सो हम लोग यहाँ पे लाइन लिखेंगे, हैविंग स्लोप
-2 इज क्या होता है इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन निकालते हैं हम लोग इस तरीके से, y इज इक्वल टू क्या होता है स्लोप, स्लोप -2 हो गया, ठीक है। अच्छा वो पास कर रहा है 1 3 से, तो ये ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। जहाँ पर y1 x1 क्या होता है, ये आपका पासिंग पॉइंट है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस 3 इज इक्वल टू एम क्या है स्लोप यानी -2, सो इट इज़ -2 x माइनस 1। इसको अच्छे से अरेंज कर दीजिए तो देखिएगा क्या आ जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत आराम से बनेगा, सिर्फ आपको समझ समझ के बनाना है कि क्या गिवन है और आपसे क्या डिमांड किया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, चूँकि एक पॉइंट आपको दे रखा है जिससे वो पास कर रहा है, तो हमको इस लाइन का स्लोप ले लेना होगा ताकि हम इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड कर लें और एक पॉइंट के साथ उसका इक्वेशन निकाल लें, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर का सॉल्यूशन इस तरीके से कीजिए। 11 का आंसर कैसे, गिवन लाइन इज कौन सा लाइन है, तो ये है आपका x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होता है इसका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ स्लोप 1/2, ठीक है। इस लाइन का स्लोप 1/2 हो गया, देयरफॉर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये जो लाइन है इसके गिवन इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप बताइए, खुद से बोलिए। अगर इसका 1/2 है तो इसका डेफिनेटली -1/2 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट करने से दोनों को -1 आना चाहिए, ठीक है ना, तो -2 होगा। तो चलिए अब हमको निकालना जो है इक्वेशन, वो आपका निकाल लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू 1 - 2 जैसा कि आपको गिवन है, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप -2 इज, जैसे ऊपर निकाले थे वैसे ही निकाल लीजिए। y माइनस y1 यानी यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्योंकि y1 आपका क्या है -2 है, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप -2 x माइनस 1, ठीक है, यही ना होगा जैसे ऊपर किए थे, ठीक है। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए, y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो आप लिखिएगा डायरेक्टली क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, फाइंड दी फोसाई इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम ऑफ द इलिप्स, ठीक है। देखिए ये इलिप्स है आपको, तो पहले इलिप्स को हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो गिवन इलिप्स क्या है, देखिए गिवन इलिप्स इज, ये है आपका 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 36 से आप दोनों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, दोनों साइड, तो आपको इधर 1 आएगा कैंसिल होने के बाद। फिर इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, x² बाई 9 प्लस y² 4 इक्वल टू 1, और वी कैन राइट x² बाई 3² प्लस y² 2² इक्वल टू 1, ठीक है। डेफिनेटली जो यहाँ पे x का इंटरसेप्ट है वो y से ग्रेटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 ग्रेटर है 2, देयरफॉर ये इलिप्स कैसा है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। देयरफॉर इलिप्स इज हॉरिजॉन्टल, आपका इलिप्स क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। दो तरह का होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इसके केस में फोसाई क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देयरफॉर
क्या होगा रिलेशन होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। वेयर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बी क्या है, तो बी है मेरा y के नीचे का इंटरसेप्ट 2 और a है मेरा x का इंटरसेप्ट 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें डाल दीजिएगा वापस तो क्या आ जाएगा, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ई स्क्वायर को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/9, सो इट इज़ एक्चुअली 5/9, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ई का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है, √5/3, ठीक है। जब ई को निकालेंगे तो यही आ जाएगा, तो ई हमको मिल गया है, ओके। तो अब जैसे बोलता है फोसाई, तो इतना निकालने के बाद आप लिखिएगा देयरफॉर जो इसका फोसाई होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स का, वो क्या होता है, वो होता है प्लस माइनस AE0 होता है, ठीक है। तो ए आपको देखिए 3 है और ई है आपका √5/3, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस √50, जो कि आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए को भी पुटअप कर दीजिए और ई को भी पुटअप कर दीजिए, √5 बचेगा, फोसाई हो गया, ठीक है। इसेंट्रिसिटी तो हम लोग का आ ही गया है, इसेंट्रिसिटी सेकंड, इसेंट्रिसिटी जो आपसे पूछा है, ठीक है, ये वाला, तो ये तो ई ही होता है, तो ई तो हम लोग का निकल चुका है, कितना है √5/3, ठीक है। दूसरा आंसर हो गया लेंथ ऑफ लिटस रिक्टम, ठीक है। तो लिटस रिक्टम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2b²/a, फॉर्मूला याद रखिएगा तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो 2b² कितना है, तो b है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर फिर से 4 और बाई a कितना है 3, तो ये आपका हो जा रहा है 8/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो सिर्फ आपको अच्छे से समझना है, चैप्टर आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, नहीं पढ़ा है जाकर के 1 बाई 1 जो इसका भी वीडियो अवेलेबल है उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जो आ रहा है वो है हमारा 13 नंबर, ठीक है। क्या बोलता है, आर दी पॉइंट्स A, B एंड C द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। बोलता है ये चेकआउट कीजिए कि ये जो पॉइंट है क्या ये राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज का वर्टेक्स है। बहुत सिंपल है, बहुत सा तरीका है, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है सिंपली ये चेकआउट कर लेंगे कि ये पाइथागोरस को हिट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कीजिए, सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ओके, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके सबसे पहले ए बी निकालिए, ठीक है। सो ए बी क्या हो जाएगा, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करके और उसका स्क्वायर का सम निकालिए। तो 0 - 1 कीजिएगा तो +1 हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। 7 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट 10 को 6 में माइनस कीजिएगा तो 10 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो ए बी का वैल्यू आ जा रहा है √1 का स्क्वायर 1, ये आपका 3 फिर से 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर है तो ये आपका हो जा रहा है 16, ठीक है। -4 का स्क्वायर है तो वो प्लस में ही होगा, स्क्वायर है तो ठीक है, इतना तो आपको जानना है। तो ये हो गया आपका 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3√2, ये भी आ गया, ठीक है। आइए बी सी देख लेते हैं। बी सी अगर हम देखें तो बी सी में फिर बी और सी को आपस में डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, तो -1 है -4, तो डिफरेंस कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। 6 और 9 डिफरेंस कितना है 3 का स्क्वायर, फिर 6 और 6 तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 9 और 9 फिर से आपका देखिए ये 18 ही आ गया, रहने दीजिए, ठीक है ना। एक सी ए निकाल लीजिए, सी ए अगर हम लोग देखें तो सी और ए के बीच का गैप, ठीक है। तो 0 और -4 का डिफरेंस 4 का स्क्वायर, फिर आपका 7 और 9 का डिफरेंस यानी 2 का स्क्वायर, फिर आपका लास्ट वाला 10 और 6 का स्क्वायर यानी 10 और 6 का डिफरेंस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है 16, 16 और 2, ठीक है। और 16, 16 और 4 तो ये 36 आ जाएगा। कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जा रहा है 36, √36, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या पाइथागोरस को हिट कर रहा है, बिल्कुल हिट कर रहा है। अगर आप 18 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। तो सिंस आप ये लिखिए कि भाई 18 + 18 कितना होता है 36 होता है, तो 18 किसका वैल्यू है, तो देखिएगा तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ लिखिएगा
AB का स्क्वायर प्लस फिर 18 किसका वैल्यू है, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या, इक्वल टू CA का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये पाइथागोरस को हिट कर रहा है और इसमें B क्या है, B आपका 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि B कॉमन पॉइंट है इधर। ठीक है, तो देयरफॉर इसका मतलब है यस जो ट्रायंगल है वो क्या है, वो आपका इज़ राइट एंगल, वो राइट एंगल है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री आ गया यानी ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 14 नंबर। बोलता है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्का को 2 बार उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, कम से कम 1 टेल अकर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि एक तो होगा ही, कम से कम 2 भी हो सकता है। ठीक है, चूँकि 2 बार उछाला गया है तो 2 ही होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप एस ले लीजिए सिंपल स्पेस, लेट एस इज़ सिंपल स्पेस। ठीक है, अगर एस सिंपल स्पेस है तो आपको पता है कि क्वाइन को 2 बार टॉस करने में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब फिर ये लेट सपोज कर लीजिए कि लेट ई बी द इवेंट, ई बी दी इवेंट दैट, ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, एटलीस्ट 1 टेल अकर्स। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करता है उसको आप ई इवेंट ले लीजिए। ठीक है, देयरफॉर इधर लिखिएगा ई में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए ई में हो सकता है, एक टेल का बात है तो सिर्फ हेड टेल हो सकता है। ठीक है, या टेल हेड हो सकता है, इन दोनों में एक टेल है। अब चूँकि एटलीस्ट 1 है तो भाई दोनों टेल भी ले सकते हैं आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम से कम एक टेल लेना है या दोनों टेल ले लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट की बात थी। ठीक है, इस तरीके से एन ई यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी हमको पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। तो एन ई आपका 3 है, एन एस 4 है, ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, बट आपको जो अच्छा लगेगा 5 वो करना है आउट ऑफ 7। ठीक है, तो ज़्यादा जिसमें कॉन्फिडेंस होगा उसको कीजिएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन सी के बाद देखेंगे हम लोग। देखिए फिर सेक्शन सी देखेंगे हम लोग। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ठीक है, वो क्या कह रहा है आपको कि बोलता है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। ठीक है, इससे मतलब नहीं है क्या मतलब बनता है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। देखिए वो इक्वेशन आपको एक वर्ड दे रखा है, तो इसमें जो लेटर्स हैं इससे कितने वर्ड आप बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, ये साथ में आने चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे 15 को यहाँ इस तरह से मैं बनाता हूँ। पहले आप लिखिए कि गिवन वर्ड क्या है, गिवन वर्ड इज। ठीक है, तो गिवन वर्ड है आपका इक्वेशन, क्या है, इक्वेशन। ठीक है, ये इसमें देखिए इसमें जो पहले भावेल्स आपको बोल रहा, तो भावेल्स कौन कौन है, तो भावेल्स हैं आपको ई यू ए आई ओ। ठीक है, ये हमारे पास भावेल्स हैं, 5 भावेल्स हैं। ठीक है, अच्छा और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने हैं, तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, वो हैं, एक आपका बच गया क्यू, ठीक है, टी एंड एन, और टोटल देखिए 5 है। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 और 3 8 हो गया, तो टोटल आपका 8 ही लेटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि अगर हम भावेल्स को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट अस कंसीडर ऑल 5 भावेल्स, ठीक है, एज वन थिंग। इसको हम लोग एक ही चीज़ मान लेते हैं, ये मतलब एक स्टिक में साड़ देते हैं, समझ लीजिए ना, ऐसे करके, हाँ, ताकि ये एक जगह ही रहे, और इस तरीके से जब ये स्टिक एक साथ उठेगा तो स्टिक पे ही रहेगा ये लोग। बट लेकिन चूंकि वर्ड बनाना है तो साटने का भी पैटर्न होगा, आगे पीछे आप कर सकते हैं लेटर्स को, तो अलग अलग तरह का जो है वर्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो 5 लेटर को 5 वे से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस कंसिडर ऑल 5 भावेल्स एज वन थिंग। ठीक है, विच itself arrange by कितना 5p5 यानी फैक्टोरियल 5 वेज। ठीक है, ओके, इसी तरीके से सिमिलरली टेकिंग
ऑल थ्री कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एज वन थिंग विच itself arrange by 3p3, that means factorial 3 ways. Okay, clear? Now we have only two distinct things, क्योंकि हम लोगों ने एक तो इसको पूरा एक मान लिया और इसको भी एक मान लिया, तो अब हमारे पास में टोटल जो डिफरेंट थिंग है वो 2 है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नाउ we have two distinct things which can arrange by, अब 2 ही है तो 2p2 ways, ठीक है। 2p2 का मतलब क्या हो गया, इन फैक्टोरियल 2 ways। तो देखिए टोटल जो आ रहा है मेरे पास में 5p5 में फैक्टोरियल 5 आ गया, फैक्टोरियल 3 आ गया, और डिस्टिंक्ट जो 2 थिंग है उसके लिए फैक्टोरियल 2 आ गया। तो जो टोटल वर्ड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, देयरफॉर टोटल वर्ड्स आर, क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, कितना आ जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, यानी कि आपका 120। फैक्टोरियल 3 होता है 6, फैक्टोरियल 2 होता है 2, कितना आ जा रहा है देखिए, तो 12 छक 72 और 72 दूना कितना हो जाएगा आपका 144 ना, ठीक है। तो 1440 यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। 12 छक 72 हो गया, 72 को 2 गुना कर दीजिएगा तो आपका 144 आ जाएगा, तो 1 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से बनाना है, कोई मुश्किल नहीं था, अच्छे से समझ के बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये जीपी का क्वेश्चन है, बोलता है पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म अगर ए बी सी है रेस्पेक्टिवली तो ये प्रूफ कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 16 का आंसर ध्यान दीजिए। पहले हम लोग जो है जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट एक्स बी फर्स्ट टर्म एंड वाई बी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। ये हम लोग सपोज कर लिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, पीएथ टर्म आपका जो है वो ए है, ठीक है। तो इधर लिखता हूँ मैं, देयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पीएथ टर्म क्या है आपका, क्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई का पावर p माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो क्यूएथ टर्म है वो आपका r है, तो क्यूएथ टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे जीपी में, x इंटू वाई क्यू माइनस 1, चूँकि आपका y कॉमन रेशियो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, इक्वल टू r एंड, और जो आपको दे रखा है rth टर्म वो क्या है, वो है आपका, ठीक है, क्या लिख दिया, तो मिस्टेक कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, ये नहीं, ये से ये नहीं है। पीएथ टर्म आपका क्या है, पीएथ टर्म आपका ए है ना, ए, तो ए पी इज इक्वल टू ए, सो दिस इज इक्वल टू ए। क्यूएथ टर्म हमारा क्या है, बी है, सो ए क्यू इज इक्वल टू बी, दिस मीन्स दिस इक्वल टू बी, ठीक है। और जो आरथ टर्म है वो सी है, दैट मीन्स एक्स वाई का पावर आर माइनस 1 इक्वल टू सी। तो एक्चुअली हमारे पास में ए बी सी का वैल्यू आ गया है, ये देखिएगा, तो ये ए का वैल्यू है, ठीक है। फ्रॉम दिस ये आपके पास b का वैल्यू है, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन आपके पास में ये c का वैल्यू है, ठीक है। तो इस a b c को अब आप पुटअप कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a का पावर है q माइनस आर, b का पावर r माइनस पी, और c का पावर p माइनस क्यू, ठीक है। तो a b c का वैल्यू डाल दीजिए। a का वैल्यू क्या है, तो x y का पावर है p माइनस 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे हमको, q माइनस आर से, ठीक है, इनटू फिर b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है एक्स वाई क्यू माइनस 1, फिर इसका पावर क्या है, इसका पावर है r माइनस पी, ठीक है, इनटू लास्टली c का वैल्यू क्या है,
एक्स वाई आर माइनस वन, ठीक है, और इसका पावर क्या है, इसका पावर है पी माइनस क्यू। अब हमको क्या करना है, पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके पास में दो ही डिफरेंट वेरिएबल है, एक एक्स है और एक आपके पास में वाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो सिंपली देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे, देखिए इज इक्वल टू एक्स का पावर, तो देखिए यहाँ पे पावर क्यू माइनस आर है, प्लस यहाँ पे पावर आर माइनस पी है, प्लस और यहाँ पे पावर आपका पी माइनस क्यू है, ठीक है। एक्स का पावर हो गया इंटू वाई का पावर, वाई का पावर देखेंगे तो पी माइनस वन को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्यू माइनस वन को आर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ठीक है, प्लस पावर और एक होगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब बस हमको ये देखना है कि क्या आता है, देखिएगा आराम से। तो देखिए एक्स का तो सारा पावर कैंसिल हो जा रहा है, क्यू जो है क्यू से पी पी आर आर, तो एक्स का पावर तो आपका क्या आ गया, सिंपली 0 आ गया, ठीक है। अब वाई का पावर देखिए, वाई का पावर देखिएगा तो सबको सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है आपका, आ जाएगा पी क्यू माइनस, ठीक है, पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये इसको मल्टीप्लाई करने से आया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, ठीक है। लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। आप नोटिस कीजिएगा, देखिए सब कैंसिल हो रहा है ना, पी क्यू क्यू आर पी आर माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर, सारा ही कैंसिल हो जा रहा है। तो बच रहा है क्या, फाइनली एक्स का पावर भी 0 और वाई का पावर भी 0। अब दोनों का पावर 0 है तो वैल्यू क्या आ गया, 1, और आपको प्रूफ क्या करना था आरएचएस में, 1 करना था, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, सिर्फ आपको इसमें मल्टीप्लाई करके पावर को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपसे ये बिल्कुल बनेगा, इसको आराम से बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, ठीक है। मतलब आपको एक लाइन दिया हुआ है, देखिए ये मेरा लाइन है, ठीक है ना, और हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है -1 3 से, ठीक है। इस पॉइंट से इस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस परपेंडिकुलर का जो फुट होगा इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जबकि इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है 3x - 4y - 16 = 0, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए आराम से बनेगा ये क्वेश्चन, है ना। हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो फुट है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सपोज करते हैं ये जो मेरा फुट है, ये फुट कितना है, ये फुट है मान लेते हैं मेरे पास में x1 और y1, सपोज कर लीजिए, ठीक है। ऐसे लिखिए, लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ठीक है, फ्रॉम -1 3 टू गिवन लाइन इज x1 y1, ठीक है। अगर देखिए x1 y1 इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली क्या है, ये इस लाइन पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्या, 3x1 - 4y1 - 16 = 0, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, x1 और y1 को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखिए जो स्लोप ऑफ गिवन लाइन है वो आप लिखिए, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन कौन सा, जो आपको दिया हुआ है 3x - 4y - 16 = 0, क्या होगा बताइए, इज, तो ये हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, क्या हो गया, -3/4, दैट मीन्स 3/4 आ रहा है, ठीक है। ये इसका स्लोप आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसका स्लोप निकाल लीजिए इस लाइन का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीपल क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग -1 3 एंड x1 y1, ठीक है। इसको देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y1 - 3 डिवाइडेड बाई x1 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है। नाउ अब देखिए अब क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है
कि ये जो स्लोप है और ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। क्यों -1 होगा? चूँकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कीजिए, ठीक है, x1 + 1 = -1, ठीक है। दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 3y1 - 3 3 = 9 = -4x1 और -4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा इसको अरेंज कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 4x1 + 3y1, ठीक है, और इसको इधर ले आए अगर हम लोग तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तो अब ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो मेरा जो टारगेट है वो क्या है, x1 और y1 को फाइंड करना। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर देंगे, ठीक है। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सोल्व कीजिए। तो 1 देखिए, 1 क्या है, 3x1 - 4y1 - 16 = 0, और 2 क्या है, 2 है आपके पास में 4x1 + 3y1 = 5, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, ठीक है। तो डेफिनेटली सम करेंगे, तो सम करने से क्या होगा आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, 3 3 = 9, 9 और 4 चौके 16, तो 16 और 9 हो जा रहा है आपका 25x1, ठीक है। इधर देखिए माइनस में आपके पास में बच रहा है 16 × 48, और नीचे में आपके पास बच रहा है 5 × 20, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए चूँकि सम कर रहे हैं तो इसको इधर ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो 25x1 = हो जाएगा 68, ठीक है। तो यहाँ से आपको x1 मिल जा रहा है कितना, 68/25, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, इक्वेशन जो दे रखा था वो देखिए तो यही है ना, 3x - 4y = 16, हाँ ठीक है। इसका स्लोप 3/4 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। y1 - 3x1 + 1 से भी सही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम लोगों का सही है, ठीक है। अच्छा चलिए सही है, जो भी आ रहा है वही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो x1 आ गया, तो अब y1 आप निकाल लीजिए किसी में भी पुट करके, ठीक है। देयरफॉर y1 क्या हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/3 5 - 4x1, इस इक्वेशन से, ठीक है, इक्वेशन 2 से, यूजिंग 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/3 5 - 4, x1 क्या है, 68/25, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 1/3, ठीक है, एलसीएम 25 हो जाएगा, और 125 माइनस 4 × 24 और 3 27 हो जाएगा ना, ठीक है, 272। तो y1 का वैल्यू क्या आ जा रहा है, y1 का वैल्यू आ जा रहा है आपका, ठीक है, 272 है, तो क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है, फिर 6 2 4 47, 72 है ना, 72, यस। तो हम लोग का, ठीक है, 12 में 5 हो गया 7, 6 में 2 हो गया 4, ठीक है। तो 147 ये माइनस में, और नीचे में आपका 75, ठीक है। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्या आ जा रहा है, x1 y1 था, इसका वैल्यू आ जा रहा है, x1 आया था आपका 68/25, और ये भी आपका देखिए 3 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, 3 चौके 12 और 3 9 27, ठीक है, यस। तो -49/25 हो जाएगा, ठीक है। तो और -49/25, यही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से निकालना है, तो कोई मुश्किल नहीं था, आराम से करेंगे तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हम लोग इसको बहुत बार सेट 1 और सेट 2 में भी बना चुके हैं, ठीक है। सेट 2 में तो था ही कि ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, ठीक है, और इसका सेंटर जो है इस पे लाई करता है। तो एकदम ये सिर्फ क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है सेट 2 का। तो आप सेट 2 पढ़ चुके हैं तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको खुद से बनाइए। अब बना करके मेरे को कमेंट कीजिएगा कि यस सर बन गया, ठीक है।
देखिए मेहनत करेंगे तब हम लोग लाइफ में बहुत अच्छा कुछ पाएंगे। अभी क्लास 12 है, उसके बाद आप अच्छे होंगे तो इंजीनियरिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है, IITs वगैरह भी आप क्वालिफाई करेंगे, तो बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में। सो इसको आप खुद से बनाइए, सेट 2 में बना हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम बनाना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर बार आ रहा है और सबसे सिंपल है, वेरी इजी भी है ना, सबसे सिंपल है, ठीक है। इसको तो हमको एग्जाम में बनाना ही बनाना है और बार बार इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे P नॉट E। तो P नॉट E का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको E का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नॉट F का मतलब ये है कि आपको F का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। E और F का मतलब होता है कि आपको E यूनियन F निकालना है। नॉट E नॉट F, इसका मतलब है कि आपको E कॉम्प्लीमेंट F कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी ये भी हम लोग कर चुके हैं। और आपको ये, तो आप ना ये मेरे को बना करके दिखाइए ये भी, क्योंकि इसको भी हम लोग सेट 1 में और सेट 2 में किए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। तो आप सेट 1 सेट 2 कर चुके हैं, ठीक है, नहीं किया है तो पहले उसको कर लीजिए और फिर आप इसको करके बताइए, क्योंकि बहुत सिंपल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ सीखें, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है, कुछ बनाना भी, मेहनत भी करना है और उसको करके आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सारा सेट्स कंप्लीट हो गया है, अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए, आपका 40 आना ही आना है, ठीक है, श्योर आएगा, ठीक है। फिर भी कोई इश्यू हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम कंफर्म हो जाए कि आप देखे हैं, ठीक है। एंड लास्टली अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए अभी भी देख रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 MSc BSc, ठीक है, CSIR नेट इंजीनियरिंग जब तक आप पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्लास 12 में भी मैं आपके साथ रहूँगा, चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियोज़ है, तो देखिए भी, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। आप लाइफ आपका ज़रूर सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।